Hello students, today we are going to do back answer of chapter 2 cell unit of life. At first we do multiple choice question. Number 1, all life starts as by a single cell. Right answer होगा a single cell. Which one of the following is found both in the cells of a mango plant and a monkey? मैंगो प्लांट और एक मंकी में दोनों के सेल में क्या सेम है? वो है सेल मेम्ब्रेन. नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन. ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, आप लोग अपने बुक में देख लो. इसका राइट मैच होगा राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. नंबर 4, अ प्लांट सेल can be identified from an animal cell by the. प्लांट सेल कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? उसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, उसमें सेंट्रोजन एब्सेंट होता है. नंबर 5, प्लांट सेल हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ. प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से. नंबर 6, द सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प्स इन रिस्पिरेशन ऑफ सेल इज. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो रिस्पिरेशन में, सेल के रिस्पिरेशन में हेल्प करता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म. कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एक्रोसोम के, स्पर्म के एक्रोसोम में के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? वो है गोल्गी एपरेटस. नंबर 8, विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड इन प्रोटीन सिंथेसिस. नंबर 8 का क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड इन प्रोटीन सिंथेसिस. वो है न्यूक्लियोलस. Number 9, the pigment is not found in plastid. ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो प्लास्टिड में नहीं पाया था? वो है एंथोसियानिन. नंबर 10, द ट्यूब्यूल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस आर टेक्निकली टर्म्ड एज. गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस में ट्यूब्यूल्स जो होता है वो किस नाम से जानता है? सिस्टर्न. वेरी शॉर्ट टाइप आंसर. नेक्स्ट वी विल डू वेरी शॉर्ट टाइप आंसर. नंबर 1, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल कंसर्न विद द फॉलोइंग. लिबरेशन ऑफ एनर्जी किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसके जरिए होता है? राइबोसोम के जरिए. ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग किसके जरिए होता है? क्रोमोसोम्स के जरिए. हाइड्रोलाइटिक इन फंक्शन लाइसोसोम में होता है. एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल किस के जरिया कोई भी सब्सटेंस इंटर करता है और आउट होता है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. All animal cell contain a cell wall. ये फॉल्स है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है सेल वॉल. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि प्रोटीन से नहीं, सेल वॉल किससे बना होता है?
सेलुलोज से बना होता है। सेंट्रोसोम अकर्स इन एनिमल सेल, ये ट्रू है। प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल्स, ये भी ट्रू है। प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल विच सराउंडेड द न्यूक्लियस, ये फॉल्स है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की जगह साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल विच सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। एफ नंबर है जेन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, ये भी ट्रू है। एंथोसियानिन वन ऑफ द पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर विच आर डिजॉल्व इन सेल सैप, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर 3, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल। तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं ह्यूमन सेल्स में। अगर आप लोग नंबर में बोलिएगा तो 46 बोलिएगा, लेकिन अगर पेयर्स में बोलना है तो 23 पेयर्स होगा इसका आंसर। व्हाट इज द नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट द जेन्स। वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, जो जेन्स में पाया जाता है। 5 नंबर है मैच द कॉलम A विद B। नंबर 1 ए है वैक्यूल्स, न्यूक्लियोलस, लाइजोसोम, एंथोसियानिन, क्रिस्टी। ये इस तरफ किससे कौन सा मैच होगा? वैक्यूल होगा कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट, इधर का नंबर 3 के साथ मैच होगा, कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट। न्यूक्लियोलस होगा फॉर्म्स RNA। लाइजोसोम क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एंथोसियानिन डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म और सेल सैप। क्रिस्टी रिस्पायरेटरी एंजाइम्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नंबर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर ए लाइजोसोम consist of membrane sac and secretes 40 types of digestive enzymes. B. Centriole is surrounded by microtubules located near the nucleus. C. Very thin flexible living membrane which is differentially permeable is called plasma membrane. More than 1,000 chromosomes are found in the nucleus of certain insects. Genes are hereditary units. Leucoplast is a plastid which store starch. Number 7. Write the full form of the following. DNA, ATP, RNA, RER, ACR, सबका फुल फॉर्म करना है। DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 8 नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम ऑफ द प्लास्टिड एंड पिगमेंट लाइकली टू बी फाउंड इन द सेल ऑफ। पेटल्स ऑफ सनफ्लावर में कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। राइप टोमेटो, स्किन ऑफ ग्रीन मैंगो, सेल ऑफ पोटैटोज। पेटल्स ऑफ सनफ्लावर में ज़ैंथोफिल पाया जाता है। राइप टोमेटो में कैरोटीन, स्किन ऑफ ग्रीन मैंगो में क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑफ पोटैटो में लीकोप्लास्ट। नेक्स्ट वी विल डू short type answer. First, define the following: cell organelle, cell inclusion, cytosol, cell sap, cytoplasm, etc. Cell organelle, it is part of a cell which has definite shape, structure and function. Cell inclusion, within cytoplasm of prokaryotic cell, several kinds of reserved deposits known as inclusion or cell inclusion. Cytosol क्या है? The cytosol, also known as cytoplasmic matrix or ground plasm, is one of the liquid found inside cells. It is separated into
compartments by membranes. For example, the mitochondrial matrix separates the mitochondrion into many compartments. उसके बाद है नेक्स्ट सेल सैप. डिफाइन सेल सैप. इसके लिए आप लोग बुक में पेज नंबर 14 खोलिए. पेज नंबर 14 में देखिए यहाँ से यहाँ नंबर 2 वैक्यूल्स में देखिए. इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज एंड द liquid which they contain is called cell sap. Okay. Next, cytoplasm. Define the cytoplasm. Page 12. Cytoplasm is a semi-liquid substance. It occupies most part of the cell within the cell membrane. Next, number 2. Write the location of each of the following. Number 1, centrosome. It is found in cytoplasm near the nucleus. Number B, chromosome. It is located inside the nucleus. C, genes. It is located in the chromosome. D, mesosome. It is present in the membrane of bacterial cell. Number E, plasmid. It is located in the bacterial cell and certain eukaryotic cell. Number 3, write three features found only in plant cell and only in animal cell. 3 फीचर्स प्लांट सेल में भी ऐसा बताना है जो एनिमल सेल में नहीं पाया था, और ऐसा फीचर बताना है कि जो एनिमल सेल में सिर्फ पाया था प्लांट सेल में नहीं पाया था. तो ऐसा है नंबर 1 सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया था, एनिमल सेल में नहीं पाया था. नंबर 2 प्लास्टिड, जो एनिमल सेल में नहीं पाया था, सिर्फ प्लांट सेल में पाया था. नंबर 3 है लार्ज वैक्यूल. लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में पाया था, एनिमल सेल में नहीं पाया था. इसी तरह से एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया था, जो प्लांट सेल में नहीं पाया था. नंबर 4, why are cells generally small in size? पेज नंबर 9. नंबर 4 है क्वेश्चन, वाई आर द सेल जनरली स्मॉल इन साइज. उसका आंसर पेज नंबर 9 में देखो. सेल जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन्स. नंबर 1, डिफरेंट रीजन ऑफ अ सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रिपीटेडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली. नंबर 2, सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो. पेज नंबर 10 में देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट. फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. नंबर 5, it is said that the protoplasm cannot be analyzed chemically. Why? इसके लिए आप लोग पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 18 में आंसर देखिए उसका. It is impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the organism. Number 6 है, what is difference between organ and organelle? नंबर 6 का क्वेश्चन है, what is difference between organ and organelle? ऑर्गन क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ अ बॉडी विथ डेफिनाइट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ऑर्गेनेल क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ अ सेल विथ डेफिनाइट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ऑर्गन क्या है?
पार्ट ऑफ अ बॉडी है, ऑर्गेनल क्या है, पार्ट ऑफ अ सेल है। Number 7, do you think the cells of an elephant would be larger than cells of a rat? Explain. तो इसका आंसर क्या होगा? नो। एलिफेंट का सेल रैट के सेल से बड़ा होता है? नहीं। Cells of an elephant would be not larger than cells of a rat because the size of the cells in different organisms does not vary. An elephant would not have larger cells than a rat. It has more number of cells as compared to the number of cells in a rat, but the size of the cells are same. ये आप लोगों को समझ में आया? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि एलिफेंट बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन सेल्स का साइज बड़ा नहीं होगा। साइज वेरी नहीं करता ऑर्गेनिज्म के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म साइज सेल का साइज नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, सेम साइज रहता है। ये होगा कि एलिफेंट बड़ा है, बहुत लार्ज है साइज में, तो उसमें सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, और रैट में नंबर ऑफ सेल्स कम होगा, इसलिए साइज बड़ा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, like and share my video.